अरे बेटा, मैं ईमान की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन खुद को ईमान की माँ की जगह रखकर तुम दोनों को दिली दुआ देती हूँ। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी बच्ची की आंख में कभी आंसू ना आए। इस तरह से शादी करना ईमान से ज्यादा मेरे लिए नाकाबिल कबूल था, मगर हारिब की आंखों में ईमान के लिए जो मोहब्बत और वफा मैंने देखी तो मुझे यकीन आ गया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि मेरे एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बड़ी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब हारिब ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो फिर इस रिश्ते को निभाएगा भी, है ना हारिब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी भी, मैं चलती हूँ। भाभी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो नो, आई एम फाइन, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम ईमान को लेके जाओ। तुम दोनों को नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी घबरा गई थी, फिर याद आया कि हमारा तो निकाह हो गया। कम ऑन, रियली? क्या हो गया तुम्हें ईमान? तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो? पता नहीं मुझे। अब तुमने डरना नहीं है। ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है, अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी बिल्कुल आ गए हम। कैसी रही आपकी फ्रेंड की मंगनी? बहुत अच्छी। लेकिन बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? वो फंक्शन दोपहर में था ना, तो इसलिए जल्दी फ्री हो गई। अच्छा, अच्छी लग रही हो, चेंज नहीं करना? आप भी ना बस। अरे मजाक कर रहा था। चलें आप चेंज करके इजी हो जाएं, मैं आपकी सेल्फी से ही गुजारा कर लूंगा। वो एक्चुअली आज मेरे साथ बहुत बैड सीन हुआ। मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो कोई सेल्फी नहीं बना सकी। चले कोई बात नहीं। बाय द वे, सुना है कि आज आप ड्राइवर के साथ नहीं गई थी? हाँ, बस आपको तो पता है मुझे ड्राइविंग का शौक है। मेरी जान, आपको इन दिनों में बहुत ख्याल रखना है अपना। आई नो। अच्छा मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, आप मेरे लिए कोई कपड़े निकाल दीजिए। बानो आंटी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। खुश आमदीद बेटा, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम नहीं जानते बेटा, तुम दोनों के आने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। हारिस ने जब मुझसे घर की बात की और मुझे बताया अनकरीब भी अपनी दुल्हन ला रहे हैं, सच मुझे यूं लगा जैसे मेरा बेटा अपनी बहू लेके आ रहा हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। हारिस, तुम दुल्हन को लेकर ऊपर जाओ, मैं खाना लगाऊं। और किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज मुझे कह देना, कि बेटा? बहुत शुक्रिया। ये सब आपने किए? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? इतना तो मुझ पे फर्ज था ईमान। और जहां तक मैं जानता हूँ, एक शौहर की जिम्मेदारी होती है कि अपनी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। अरे बाप ने झूठ बोला, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनसे। एक सेकेंड, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच को छुपाया है, और वो भी मसलहत के तहत। बताकर भी देख लिया, अब कोई फायदा नहीं हुआ। अब इन बातों को सोचने का और रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। देखो, मैं लड़का हूं, किसी तरह भी ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। अगर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जानती हो कितनी चाह थी मुझे ये हाथ थामने की। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे तुमने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। बस कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रजा में राजी होने के और उसकी तवक्कल में अपना फैसला करने के। वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना, है ना? हारिब, शायद मोहब्बत पहली नजर में नहीं होती। मुझे तो पहली नजर में हो गई थी माँ। अच्छा, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत होने में वक्त लगता है। कहीं तुम्हें पहले तो मोहब्बत नहीं हो चुकी? क्या हुआ ईमान? इसमें ऐसी कौन सी बात है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ यार, मजाक कर रहा था। और वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत से ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारी मोहब्बत।
पता है आज दुल्हन के लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल पाकीज़ा, मासूम सी, परी जैसी। और मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी तो कुछ बताओ ना। लग रहा हूं ना ख्वाबों का शहजादा जो घोड़े पर आता है और शहजादी का हाथ थाम के ले जाता है। अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूं। आरिफ फोन पिक नहीं कर रहा। अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, मेरी भी कोई ईगो है, खुद ही आएगा एक दिन मेरे पीछे। बहुत खूबसूरत है ईमान, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, निकाह के बाद पहली दफा दुल्हन को यूं देखना। शायद पुराने दौर के लोगों का तजस्सुस ठीक ही होता था। पुराने जमाने के लोग तो शादी से पहले एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। ये तो ज्यादती थी, बहुत बड़ा रिस्क होता था यार। वैसे हम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? We really make a beautiful couple. वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो।
ईमान, ईमान क्या है? ईमान, मेरी तरफ देखो। ईमान, ईमान, ईमान। एम्बुलेंस। ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें ईमान? तुम तो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स ने भी चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज फाइन। आरिफ, आई एम सॉरी। मुझे अपना वजूद तुम पर बोझ लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अब तो मेरी जिम्मेदारी भी हो। आप जा गए? गुड। क्या हुआ था जो आप एकदम बेहोश हो गए? क्या आपको पहले भी इस तरह के फिट्स पड़े हैं? यस डॉक्टर, लेकिन कल काफी अरसे बाद ऐसा हुआ है। कल ही अचानक क्यों? कोई खास वजह, कोई परेशानी? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट टाइम आपको कब फिट्स पड़े थे? शायद कोई 4 या 5 माह पहले। डॉक्टर सॉरी, ठीक से याद नहीं है मुझे। चले, आप अभी बिल्कुल ठीक हैं। आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत लें। आप इनको घर ले जा सकते हैं। शी इज़ परफेक्टली फाइन। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठो। आरिफ, मैं झांक कर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकती। शायद मेरी जिंदगी को अब आपके साथ की जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये दुआ, मेरी ये आजी, मेरी बच्ची ईमान और हर के हक में कबूल करना पाक परवरदिगार। उनकी हर परेशानी दूर कर देना। इन दोनों को अपनी हिफाजत में रखना। एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक और दिल का चैन बना दे पाक परवरदिगार। इन्हें बहुत सारी खुशियां अता करना। इन्हें कभी कोई दुख ना आए मेरे मौला। और इन्हें अच्छी और सौले औलाद अता करना पाक परवरदिगार।
जितनी जल्दी हो सके मेरी ईमान को अपने वालिद से मिला दे। तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं है पाक परवरदिगार। तूने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। बस पाक परवरदिगार मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरी ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला, मेरे ये दुआ कबूल कर ले मेरे मौला। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं अब ठीक हूँ आरिफ। चलो कल हम एक अच्छी सी जगह सैर को जाएंगे जहाँ जाके तुम्हारी तबीयत भी फ्रेश हो जाएगी। आरिफ लेकिन अगर आप इतनी दिन अपने घर से बाहर रहेंगे तो आपकी फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे। ओ कम ऑन ईमान, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल करता रहता हूँ। तुम परेशान हो, मैंने मामा को कह दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक चीज याद आई, एक मिनट रुको। ये क्या है? तुम आज रात सुकून से इन स्टिकी नोट पे वो हर चीज लिखना जो तुम्हें परेशान करती है, और इन नोट्स को फोल्ड करके इस बॉटल में डाल देना और कैप बंद कर देना, और कल अपने साथ लेके चलना। फिर क्या करेंगे इसका? और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका क्या करना है। और आई स्वेयर मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारी पर्सनल चीज है, इसको अपने पास संभाल कर रखना, ठीक है? हमसे हर मुझे आसरा जिंदगी कोई जीने की
almost. ऐसी है तेरी दुनिया, आजकल हारिब कहाँ होता है? हारिब बस अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स इन्हीं एक्टिविटीज में बिजी होता है। आजकल गया हुआ है 3 दिन के ट्रिप पर। चले ये तो अच्छी बात है। हाँ, जमान ने मुझे बताया था कि वो ऑफिस भी चक्कर नहीं लगाता और उसका बिजनेस में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएगा तो खुद ब खुद उसका ध्यान बिजनेस की तरफ चला जाएगा। हाँ, अंबर बता रही थी शायद उसी की वजह से हारिब ने अपना जिम चेंज कर लिया। अंबर से क्या कोई इशू है उसे? अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे अंबर से कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे ही जिम चेंज कर लिया होगा उसने। देखिए मिसेस समदानी, आप मुझे जानती हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदी हूँ। अंबर बचपन से ही हारिब को पसंद करती है और हम तो उसकी जिद के आगे मजबूर हैं, वरना अंबर के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हारिब के इस एटीट्यूड के साथ अंबर का गुजारा कैसे होगा? कैसी बातें कर रही हैं मिसेस जमान? अंबर तो हमारी बेटी जैसी है और हमने तो कई सालों से ये बात सोची हुई थी कि अंबर ही हमारे घर की बहू बनकर आएगी। तो हारिब को ये बात कैसे समझ आएगी? मिसेस जमान, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हारिब वापस आ जाता है तो मैं उससे बात करती हूँ।